वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाल और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, स्क्रीन की तरफ आ जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं कि अगर हम कुछ सेल्स को किसी खास क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर फॉर्मेट करना चाहें। लेट सपोज मैं कहता हूं कि अगर इस सेल में वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी आ जाए तो इसको रेड कर दो, या 10 से कम आ जाए तो इसको ग्रीन कर दो, या 10 आ जाए तो इसको येलो कर दो, लेट सपोज। ठीक है, तो देखिए ये खास वैल्यू के ऊपर फॉर्मेट हो रहा है, तो इन चीजों को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं मैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, दैट इज हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, इसके बाद डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट्स है, न्यू रूल्स है, क्लियर रूल्स है एंड मैनेज रूल्स है। तो इस क्लास में हम हाईलाइट सेल रूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हाईलाइट सेल रूल्स क्या काम करते हैं। तो अगर आप हाईलाइट सेल रूल्स को देख लें, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेम क्लास, और यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूं मार्क्स, राइट। और फॉर एग्जांपल यहाँ नेम में मुख्तलिफ लिख देता हूं अली, ठीक है जी। उसके बाद खान, खुबैब, जमाल, कमाल, परवेज, फैसल, हसीब, नईम, उसामा। अब लेट्स सपोज इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये दो हैं तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर ले ऐसे, और सिंपली यहां से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर दे तो देखें ये सारा उसी के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और मैं मार्क्स देता जाता हूं इनको 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70, 80, राइट, 90, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 100, ठीक है जी। अब इस सारे को मैं सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर देता हूं ताकि सारा सेंटर में आ जाए और जरा क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ पहली रो को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से एक खास कलर दे देता हूँ। लेट सपोज मैंने ये वाला कलर दे दिया, और इस नीचे वाले को पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से भी एक स्पेसिफिक इसको कलर दे देते हैं ताकि जरा सही प्रॉपर्ली नजर आए, और पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करके आप इसको ऑल बॉर्डर्स दे दें, ठीक है जनाब। यहाँ से मैं इसको क्या दे देता हूँ, यहाँ से दे देते हैं इसको ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब ये जरा कुछ एक ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ, अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ जनाब कि मुझे जिन लोगों के मार्क्स जो हैं, अच्छा इसको मैं जरा व्हाइट कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। मैं कहता हूं जिन लोगों के मार्क्स जो हैं वो 30 से नीचे है, यानी कि वो फेल है, तो वो रेड हो जाए, और बाकी जिनके जो मार्क्स हैं वो ग्रीन हो जाए। तो ये आप किस तरह करेंगे, देखें। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स पे आता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं वो तमाम तर सेल्स जो ग्रेटर देन है किसके, 30 के, यहां सिलेक्ट कर ले। मैं कहता हूं जो ग्रेटर देन 30 है उनको क्या कर दो, आप उनको ग्रीन से फिल कर दो और ओके कर दो। तो देखिए जितने भी आपके नंबर्स हैं जो 30 से ऊपर है वो क्या है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूं ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 23, नीचे आता हूं तो देखिए वो ग्रीन हट चुका है उसमें से, सी दिस। तो ये जो है किसी खास वैल्यू के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे दोबारा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन तो आपने देख लिया, अब मैं लेस देन की तरफ जाता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें ऐसे, इस सेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लें, कॉलम को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाए और मैं लेस देन पे अब आ जाता हूं, क्लिक करें। मैं कहता हूं वो तमाम तर वैल्यूज जो कि लेस देन है, किससे लेस देन है, लेट सपोज 40 से, जो लेस देन है उनको रेड कलर से फिल कर दो, ओके कर दे। देखें अब जो वैल्यूज जो है 40 से कम है और क्या है 40 से जितनी भी कम है वो रेड में फिल है, और बाकी सारी आपको ग्रीन कलर से फिल नजर आ रही है। सिमिलरली मैं दोबारा इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, इन सेल्स को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूं, हाईलाइट सेल रूल्स पे आता हूं, और बिटवीन में आ जाता हूं। बिटवीन से क्या मुराद है, इधर अब आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं जिनकी वैल्यू जो है 10 से 30 तक है उनको रेड हाईलाइट कर दो, जिनकी वैल्यू 40 से 60 तक है उनको क्या कर दो, येलो हाईलाइट कर दो, और 70 से 100 तक है उनको ग्रीन कर दो। तो आप इस सारे को पहले सिलेक्ट कर दें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इससे मैं सारे फॉर्मेट्स को हटा देता हूं, क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। मैं कहता हूं 10 से 30 तक वैल्यूज को रेड कर दो, 40 से 60 तक क्या कर दो, उनको उनको बेसिकली येलो कलर दे दो, और 70 से 100 तक उनको ग्रीन कलर दे दो। तो आप इस सारे को सिलेक्ट कर लें। यहां से मैं आता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहां से आता हूं हाईलाइट सेल रूल्स पे, और ये क्या लिखा हुआ है जनाब, बिटवीन। मैं कहता हूं अगर एक वैल्यू जो है वो 10 से कहां तक है, 30 के दरमियान है, तो उनको क्या कर दो, उनको रेड कर दो, तो रेड तो हो गया, ठीक है। इसी तरह अब मैं कहता हूं एक वैल्यू जो है अगर 40 से लेके 70 के दरमियान है कोई भी, तो उनको क्या कर दो, येलो कर दो। 40 से 60 के दरमियान है, या 70 ले ले चले, तो उनको क्या कर दो, उनको येलो कर दो। तो यहां से मैं कहता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहां पे आ जाएगा बिटवीन।
क्लिक करें, मैं कहता हूं जी मिनिमम वैल्यू क्या हो 40 हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो 70 हो, उसको कौन सा फिल करना है हमने, येलो। तो आप यहां क्लिक करें तो यहां तो जनाब येलो है ही नहीं, तो अब तो मसला आ गया, येलो है लेकिन चले लेट्स से मैं कोई और कलर ले लेता हूं, मैंने सपोज इसको जो है वो कोई और कलर देना है, तो यहाँ पे अगर वो वाला कलर नहीं है, लेट्स से मैंने इसको ब्लू देना है, अब ब्लू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास कस्टम फॉर्मेट, इस पे क्लिक कर दें, यहां आ जाए, मुझे उसको क्या देना है, फिल देना है, तो ये क्या लिखा हुआ है फिल, इस फिल पे क्लिक करें और मुझे कौन सा कलर देना है, ब्लू देना है, आप ओके कर दें यहां से और यहां से भी ओके कर दें, तो सी दिस वो एरिया जो है ब्लू कलर से फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरह मैं कहता हूं ये जो कलर एरिया है, बाकी जो सेल्स एरिया है, अगर इनमें जो वैल्यू है वो 80 से 100 के दरमियान हो तो इसको ग्रीन कलर का फिल कर दो, लेकिन इसमें टेक्स्ट व्हाइट नजर आना चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड बिटवीन पे आ जाते हैं। मैं कहता हूं 80 से लेके कहां तक हो, 100 के दरमियान अगर हो तो इसको इसके अंदर क्या फिल कर दो, इसके अंदर कस्टम फॉर्मेट में मैं आता हूं, इसके अंदर टिल जो है वो ग्रीन कर दो और उसी के साथ साथ इसमें फॉन्ट कलर को क्या कर दो, व्हाइट कर दो, और मैं ओके करता हूं एंड अगेन ओके करता हूं, तो सी दिस आपके पास ये कितना क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, फिल किससे हो गया है, ग्रीन से, और साथ साथ आपके फॉन्ट का कलर क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है, राइट। तो ये थे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस, इसके साथ हमारे पास इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन है, डेट अकरिंग है और डुप्लीकेट वैल्यूज है, इनको भी डिस्कस करते हैं। देखें इक्वल टू से क्या मुराद है, लेट सपोज मैं कहता हूं इस सेल में, या चले ये वाला ले लें, मैं कहता हूं इस कॉलम में कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी हमारा सेल है जिसकी वैल्यू अली के बराबर है, तो उसको कोई खास कलर दे देते हैं, यहां आ जाए, क्लिक करते हैं, इक्वल टू पे क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं कोई भी सेल जिसकी वैल्यू अली के बराबर है उसको आप किससे फिल कर दो, उसको आप ग्रीन से फिल कर दो, ओके करें, देखें अली बीच में ग्रीन से फिल हो गया, बाकी सारे खान हो गए। अब अगर इनमें से मैं किसी पे अली लिख भी देता हूं ना, तो देखें वो ऑटोमेटिकली किससे फिल हो रहा है, ग्रीन से हो रहा है, तो आप जब भी किसी सेल में अली लिखेंगे वहां पे ग्रीन कलर का फिल आपको नजर आएगा। ये था आपके पास इक्वल टू ऑप्शन। इसके बाद आप नीचे आ जाए, इक्वल टू के बाद क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैद अली, ठीक है, नईम अली, अहमद, जमशेद, जमाल अली, ठीक है, और खुबैब, लेट से। अब मैं कहता हूं कि इन तमाम तर सेल्स में जो जो नाम अली है, जहां जहां जो जो नाम जो है वो टेक्स्ट कंटेन करता है अली का, तो उसको हाईलाइट कर दो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे क्लिक करें, तो मैं कहता हूं उसको फिल कर दो, किसको, जो टेक्स्ट कंटेन करता है अली को, किससे फिल कर दो, उसको ग्रीन से फिल कर दो, ओके करें, तो देखिए जिस जिस नाम के अंदर अली आ रहा है उसको उसने क्या कर दिया, ग्रीन कलर से फिल कर दिया। मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे खुबैब अली लिख देता हूं, नीचे है देखिए इसको भी उसने फिल कर दिया। अच्छा ये कॉलम की आप जरा विड्थ को बढ़ा लें तो देखिए हम आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। अगर मैं जमाल वाला हटा के यहाँ कमाल लिख देता हूँ और नीचे आता हूँ तो देखिए वहां से हाईलाइट खत्म हो गया, तो जहां पे अली होगा वहां पे आपको ये चीज नजर आएगी। इज दैट क्लियर? आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास क्या है, अ डेट अकरिंग। अब अ डेट का से क्या मुराद है, अब इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करके डेट इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी जनाब। और डेट इंसर्ट करने के बाद मैं इसको यहां से पकड़ के और नीचे ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है जी। देखें आगे की डेट मेरे पास आ रही है कि नहीं। मैं इसको जरा ज्यादा कर देता हूं ताकि फुली आपको क्लियर हो जाए। देखें आपको सारी की सारी डेट्स नजर आ रही है कि नहीं। अब मैं कहता हूं जनाब इस एरिया को सिलेक्ट करके कि इसमें आपने हाईलाइट करना है किस सेल को। देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और डेट अकरिंग। मैं कहता हूं उन तमाम तर सेल्स को हाईलाइट कर दो जिसमें तारीख कल की थी, आज की है, अगले 7 दिन की तारीख को हाईलाइट कर दो, लास्ट वीक की तारीख को हाईलाइट कर दो, दिस वीक की हाईलाइट कर दो, नेक्स्ट वीक की हाईलाइट कर दो, दिस मंथ, लास्ट मंथ की, दिस मंथ की, नेक्स्ट मंथ की हाईलाइट कर दो। लेट सपोज मैं कहता हूं सारी तारीखें हाईलाइट कर दो जो अगले महीने की है, तो देखें ये सारे अगले महीने की और ये क्या है हमारे पास इस महीने की है। लेट सपोज मैं कहता हूं अगले हफ्ते की सारी वो कर दो, तो ये क्या है नेक्स्ट वीक। क्लिक करें तो सारे अगले हफ्ते की ये तारीखें हैं, देखिए उसने हाईलाइट कर दी। लेट से मैं कहता हूं लास्ट वीक, तो लास्ट वीक तो यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमने पिछली डेट्स यहाँ स्पेसिफाई ही नहीं की, राइट। तो वो अगर होती तो यहाँ पे आपको वो हाईलाइट कर देता। अब कल की डेट हाईलाइट कर दो, देखिए नजर आ रही है आपको। सिमिलरली मैं कहता हूँ आखिरी 7 दिनों की, आखिरी हफ्ते की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिछली डेट्स नहीं डाली, आज से और अगली वाली डाली है, तो यहाँ पे उसकी वजह से हम नेक्स्ट वाली यूज करते हैं, तो देखिए वो हाईलाइट
कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी डेट अकरिंग को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब। इसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज। देखें कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, CNIC नंबर हो गया, आपका ID नंबर हो गया, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेट सपोज ये मेरा ID, यहाँ पे मैंने एक कॉलम लगाया है ID के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं ID इंटर कर रहा हूँ 1073, ठीक है, 1074 और 1075 और एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से नीचे ले जाऊं तो आपको क्लियरली नजर आएगा ये बढ़ता जा रहा है। अब इन चीजों में तो रिपीटिशन नहीं हो सकती ना, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक फॉर्मेट लगाएं। इस एरिया को मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, बल्कि इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं इतना, ठीक है जी। और मैं कहता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यूज, कि अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसको क्या कर दो, रेड कलर से हाईलाइट कर दो। मैं ओके करता हूं तो अभी देखें कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसमें मैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू और डालता हूं, जैसे 1073 पहले से है तो मैं दोबारा डाल देता हूं, इंटर करता हूं तो देखें वो वाली दो वैल्यूज क्या हो गई, रेड हाईलाइट हो गई। तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप कभी भी गलती से अगर डबल वैल्यूज इंटर कर दें तो आपको हाईलाइट होकर पता चल जाएगा कि जनाब यहाँ पे हमें अलाउड नहीं है कि हम डबल जो है एंट्री कर सके या एक ही एंट्री को दो बार कर सके। इसी तरह देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1088, नीचे आता हूँ देखें कुछ भी नहीं हो रहा, 1083 लिखता हूँ नीचे आता हूँ तो देखें वो भी उसने हाईलाइट करके बता दिए कि चीज ये वाली वैल्यू जो है ये ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह इसके ये चीज आप यूनिक के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें सारे एरिया को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाए और यहाँ से आप कह दें हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। मैं डुप्लीकेट से यूनिक करके ओके कर देता हूँ, मतलब क्या कि इधर सारी एक ही वैल्यूज डलेंगी, सॉफ्टवेयर, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी फॉर्मेट लगा हुआ है तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा अब इस सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स डुप्लीकेट वैल्यूज से मैं हटा के इसको क्या कर देता हूँ, यूनिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए इधर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ, अली, फिर मैंने अली डाली तो देखिए ये दोनों सेम है ना, यूनिक तो नहीं है। फिर मैंने अली डाली, फिर मैंने अली डाली, देन अली डाली, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। देखिए सेम वैल्यूज है, लेकिन जो ही मैं बीच में खान डालता हूँ तो वो रेड हो गया, फिर अली डालता हूँ, फिर खान डालता हूँ तो देखिए अब ये भी क्या रहा, यूनिक तो ना रहा ना, यूनिक तो वो है जो एक दफा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें खुबैब डाल देता हूँ, फिर अली डालता हूँ, फिर खान डालता हूँ, फिर खान डालता हूँ, फिर अली डालता हूँ, ठीक है, तो देखिए इसमें अब यूनिक वैल्यू कौन सी है, सिर्फ खुबैब, तो उसने वो वाली हाईलाइट की है। तो आई होप सो आपको ये हाईलाइट सेल रूल्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। इसमें मैंने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं डिटेल में। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टॉप बॉटम रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।